अपना हाथ ऊपर उठाइए। अंधेरे में से ध्यान से देखिए। ये ठोस, सीमित और निश्चित दिखाई देता है, लेकिन ठीक इसी पल एक अदृश्य तूफान इसके आर पार चल रहा है। हर एक सेकंड में आपके शरीर के हर वर्ग सेंटीमीटर से 65 अरब से भी ज्यादा भूतिया कण गुजर रहे हैं। ये आपकी त्वचा, हड्डियों और आपकी कोशिकाओं के डीएनए तक से होकर गुजरते हैं, बिना कोई निशान छोड़े। आपको कुछ महसूस नहीं होता, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हम आमतौर पर रोशनी खोजते हैं। हम में से ज्यादातर ने सृष्टि की ब्रह्मांडीय चमक यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में सुना है, लेकिन वो रोशनी इतिहास के मंच पर देर से आई थी। ये शुरुआत के 3,80,000 साल बाद जारी हुई थी। एक ब्रह्मांड के इतिहासकार के रूप में मुझे आपको बताना होगा कि 3,80,000 साल बहुत देर हो चुकी है। हमें और गहराई में जाना होगा। हम प्राचीन प्रकाश के दायरे से भी आगे, प्रारंभिक ब्रह्मांड की धुन से परे सृष्टि के असली अवशेषों की तलाश में गोता लगा रहे हैं। हम समय के पहले ही सेकंड तक वापस जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसे प्रकाश वर्षों में नहीं बल्कि कच्ची ऊर्जा के एक अकल्पनीय कड़ा में संकुचित किया गया हो। अपनी शैशवावस्था में ब्रह्मांड एक उग्र रूप से उबलता हुआ आदिम प्लाज्मा का सूप था। उस समय तापमान प्रलयकारी था, 10⁻10 केल्विन। ये एक ऐसा स्थान था जिसकी घनता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतनी ऊर्जा से भरा हुआ कि कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता था, न तो प्रकाश, न पदार्थ और न ही भौतिकी की सबसे असामाजिक मायावी इकाइयां न्यूट्रिनो तक। न्यूट्रिनो मूलभूत कण हैं जिनका द्रव्यमान लगभग 0 होता है और उन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता। हमारे आधुनिक युग में ये लगभग किसी भी चीज के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन पहले सेकंड के उस भीषण दबाव में ये मायावी प्रेत भी फंस गए थे। फिर ब्रह्मांड ने सांस ली, ये फैल गया और जैसे जैसे ये फैला, ये ठंडा होता गया। बिग बैंग के ठीक 1 सेकंड बाद एक ब्रह्मांडीय झटका हुआ। उस अनोखे महत्वपूर्ण क्षण में न्यूट्रिनो ने बस अपने चारों ओर की भयंकर गर्मी से प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया। वे अलग हुए, न्यूट्रिनो मुक्त कर दिए गए थे। उस निर्णायक सेकंड से ये मुक्त कण यात्रा कर रहे हैं, अपरिवर्तनीय, अटूट। वे ब्रह्मांड के अंधकार युगों से होकर गुजरे हैं। पहले तारों की ज्वाला देखी है, प्राचीन आकाश गंगाओं की हिंसक टक्करों के साक्षी बने हैं और उस दुनिया के धीमे धीमे निर्माण को देखा है जिसे हम आज अपना घर कहते हैं। लेकिन समय और स्थान ने उन्हें बदल दिए। जैसे जैसे ब्रह्मांड का ताना बाना फैला, इन आदिम यात्रियों की ऊर्जा भी फैल गई, जिससे उनकी तरंग दैर्ध्य में जबरदस्त रेड शिफ्ट आ गई। जो कभी एक भट्टी में जन्मे थे, वे अब अविश्वसनीय रूप से हैरान कर देने वाले तरीके से ठंडे हो गए हैं। आज इस अवशेष विकिरण को, जिसे कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड कहा जाता है, एक डरावनी 1.95 केल्विन तापमान पर तैरता हुआ पाया जाता है। इस समय हमारा सौर मंडल, हमारा ग्रह और आप स्वयं इन अवशेष न्यूट्रिनो के महासागर में तैर रहे हैं। ये परमाणुओं से 1 अरब गुना अधिक है। ये अस्तित्व में मौजूद सबसे पुराने ठोस कण हैं, सृष्टि की पहली निशानियां। ये अंतिम ऐतिहासिक अभिलेख है। अगर ये प्राचीन महासागर हमें चारों ओर से घेरे हुए है, तो हम इसे बस तस्वीर में क्यों नहीं कैद कर सकते? इसका जवाब न्यूट्रिनो की प्रकृति में ही छुपा है। न्यूट्रिनो के लिए पदार्थ केवल एक भ्रम है। एक अकेले न्यूट्रिनो को रोकने के लिए आपको ठोस शीशे की एक दीवार बनानी होगी जो 1 प्रकाश वर्ष मोटी हो। न्यूट्रिनो के लिए वो दीवार भी कांच जितनी पारदर्शी है। सौर न्यूट्रिनो बहुत ऊर्जावान होते हैं, जिससे वे उन भूतों की तुलना में बहुत तेज और शोरगुल वाले हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। बिग बैंग से आए न्यूट्रिनो ने लगभग अपनी सारी ऊर्जा खो दी है। वे मुश्किल से फुसफुसा रहे हैं। उन्हें पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। गहरे भूमिगत हम अंतिम कान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेक्षणीय ब्रह्मांड विज्ञान का पवित्र ग्रेल है। इतिहास अक्सर पत्थरों में, प्राचीन पांडुलिपियों में या जानवरों की जीवाश्म हड्डियों में लिखा जाता है, लेकिन सबसे सच्चा इतिहास जमीन में दफन नहीं है। वो हमारे ऊपर खामोश अंधेरे से बरस रहा है। आपकी हर सांस, आपके दिल की हर धड़कन अरबों साल पुराने एक प्रतिध्वनि के साथ तालमेल में है। हम सृष्टि के पहले गवाहों के साथ हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। बिग बैंग की आत्माएं हमारे आर पार गुजर रही हैं। हम ब्रह्मांड हैं, आखिरकार जाग चुके हैं, अपनी पहली धड़कन की प्रतिध्वनि को महसूस कर रहे हैं।